आज हम प्रतिरोध मापने के एक विशेष यंत्र व्हीटस्टोन ब्रिज की चर्चा करेंगे और आज के वीडियो पर डालेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में सुन लें कि यदि चार प्रतिरोधों को चतुर्भुज की चारों भुजाओं के रूप में जोड़ा जाए तथा दो सम्मुख बिंदुओं के बीच एक गैल्वेनोमीटर और शेष दो बिंदुओं के बीच एक सेल जोड़ दिया जाए तो यह प्रबंध व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है, जिसे मैं लिखकर और चित्र बनाकर स्पष्ट रूप से अभी समझा रहा हूं। क्लास 12 फिजिक्स सेक्शन सेकंड एक्सरसाइज फर्स्ट विद्युत परिपथ तथा किरचॉफ के नियम, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड किरचॉफ्स लॉ। और हमारा पॉइंट है क्या? पॉइंट देखें, पॉइंट है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। यदि चार प्रतिरोधों को चतुर्भुज की चार भुजाओं के रूप में जोड़ दिया जाए, चार प्रतिरोधों P, Q, R, S को, यहां देखिएगा चार प्रतिरोधों यही है। खैर ये अभी परिभाषा है, फिर मैं यहां पर चित्र को समझाऊंगा। फिर समझे पॉइंट व्हीटस्टोन ब्रिज। यहां देखें व्हीटस्टोन ब्रिज, यदि चार प्रतिरोधों को चतुर्भुज की चार भुजाओं के रूप में जोड़ दिया जाए तथा दो सम्मुख बिंदुओं के बीच गैल्वेनोमीटर और शेष दो सम्मुख बिंदुओं के बीच सेल जोड़ दिया जाए तो ऐसे प्रबंध को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। सामने के चित्र में चार प्रतिरोध, सामने के चित्र में चार प्रतिरोध सामने के चित्र में चार प्रतिरोध P, Q, R तथा S, चार प्रतिरोध यहां देखें P, Q, R तथा S को समांतर चतुर्भुज सामने के चित्र में चार प्रतिरोध P, Q, R तथा S, यानी कि चार प्रतिरोध है P, Q, R तथा S को चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के रूप में जोड़े हैं। बिंदु B तथा D के बीच गैल्वेनोमीटर, देखिएगा यहां पर चार प्रतिरोध P, Q, R तथा S, देख रहे हैं चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के रूप में जोड़ा गया है। अब ये भी समझें, बिंदु B तथा D के बीच गैल्वेनोमीटर, देखिए बिंदु B और D के बीच गैल्वेनोमीटर तथा A और C के बीच सेल जोड़े हैं। A और C के बीच क्या है? A और देखिएगा A और C के बीच क्या है? A और C के बीच, A और C के बीच क्या है? सेल जोड़े हैं। यह एक व्हीटस्टोन ब्रिज का परिपथ है। ये परिपथ किस चीज का है? व्हीटस्टोन ब्रिज का परिपथ है ये। जब चारों प्रतिरोधों के ऐसे मान लिए जाएं कि गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित न हो
तो इस अवस्था में ब्रिज को संतुलित कहा जाता है। संतुलन की स्थिति का निर्धारण किरचॉफ के पहले नियम से। देखें, बिंदु बी पर आती धाराएं कौन है? I1। तो बिंदु बी पर आती धारा में I1 हो गया। अब बराबर में क्या होगा? जाती धारा Ig प्लस I2, Ig प्लस I2। और Ig माने हो गया गैल्वेनोमीटर से जाती हुई धारा। तो आपको पहले ही पता है कि इसमें क्या है, इससे कोई धारा नहीं जा रही है, तो इसका मान क्या होगा? 0। यानी कि ऐसे समझे, I1 के I1 रह जाएगा, बराबर के बराबर रह जाएगा, और इससे कोई धारा नहीं जा रही थी, इसका मान 0 अब प्लस I2। इसलिए हमारा क्या बचेगा? I1 बराबर I2। बिंदु डी पर, तो बिंदु डी पर देखें, आती धारा I3 और इधर से कौन? Ig, इसीलिए लिखेंगे I3 प्लस Ig। और जाती धारा तो I4 है, तो बराबर में लिखाएगा जाती धारा I4। फिर क्या होगा? इंप्लाइज दैट I3 के I3 प्लस के प्लस, और Ig का मतलब हो गया गैल्वेनोमीटर से धारा, कोई धारा नहीं जा रही थी, इसका मान 0 हो जाएगा। अब बराबर में I4 हो जाएगा। इसलिए क्या बच जाएगा? I3 बराबर I4। अब हो जाएगा क्या? I बटा I3 का मान क्या हो जाएगा? अब I1 बटा I3 का मान, तो I1 बटा I3 का मान निकालेंगे, तो I1 का मान I2 भर देंगे। अब बटा में बटा के बटा रह जाएगा, I3 का मान I4 भर देंगे, ये I3 का मान I4 भर देंगे। ये समीकरण क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद जाल ए बी डी ए में, किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद जाल ए बी डी ए में क्या हो जाएगा? बंद जाल ए बी डी ए में क्या पाएंगे कि मतलब इसमें धारा, पहले यहां देखिए, धारा I1 गुने प्रतिरोध P, धारा I1 गुने प्रतिरोध P, और फिर क्या हो जाएगा? ये दक्षिणावर्ती धारा है, दक्षिणावर्ती है इसलिए प्लस में होगा, यहां धनात्मक होगा क्योंकि ये धारा दक्षिणावर्ती है। इसलिए ये धारा क्या लिखे, ये इधर से क्या लिखाएगा? धारा गुने प्रतिरोध, तो क्या लिखाएगा? I1 गुने P। I1 यानी के धारा गुने इसका प्रतिरोध अर्थात P। उसी तरीके से यह धारा भी दक्षिणावर्ती है, तो क्या लिखाएगा? Ig यानी कि धारा Ig और गुने G, तो क्या लिखे? ये धारा I1 इंटू प्रतिरोध P जोड़ ये धारा Ig इंटू प्रतिरोध G हो गया। और फिर ये धारा क्या है? ये आपको वामवर्ती है, ये वामवर्ती धारा पड़ जाएगी, यानी कि धारा की दिशा उल्टा पड़ जाएगी, इसलिए ये धारा है ना, इसलिए यहाँ पर क्या लिखाएगा? धारा I माइनस, यहाँ उल्टा धारा पड़ जा रही है, वामवर्ती पड़ जा रही है, इसलिए इसका मान क्या लिखाएगा? माइनस I3 गुने प्रतिरोध R, माइनस I3 गुने प्रतिरोध R। अब देखिएगा, तो आपने समझा कि इधर से क्या हो गया? इस बंद परिपथ के लिए धारा I1 गुने प्रतिरोध P प्लस में क्या हो जाएगा? ये प्लस देखें यहाँ, फिर यहाँ के लिए हो गया धारा I1 गुने प्रतिरोध P प्लस ये इसके लिए हो गया धारा Ig गुने प्रतिरोध G। अब माइनस क्या हो जाएगा? ये इसके लिए क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि ये जो धारा है दक्षिणावर्ती उल्टा है, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस, और धारा I3 गुने प्रतिरोध R बराबर 0। अब देखेंगे IP क्या IP है? ये तो G से धारा क्या है? 0 है, इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। अब माइनस I3 इंटू R बराबर 0, इसलिए क्या हो जाएगा? I1P बराबर हो जाएगा I1P। यहाँ पर समझे हैं कि I1P के I1P रह जाएगा, बराबर प्लस के प्लस रह जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। माइनस I3R के I3R रह जाएगा,
बराबर 0 के 0 रह जाएगा। ये I1P बराबर में रह जाएगा क्या, ये जो है 0, ये जो है ना 0 का, इन दोनों 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो -I3R है, तो बराबर टब के +I3R हो जाएगा। और इसलिए क्या हो जाएगा, I1 अपनी जगह पर रह जाएगा और I3 गुना है तो भागा हो जाएगा, R अपनी जगह पर रह जाएगा, P गुना है तो भागा हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा। बंद जाल BCDB में, बंद जाल BCDB में क्या हो जाएगा, यानी के वामवर्ती धारा I2 और गुने इसका प्रतिरोध Q और माइनस सॉरी यहां पर क्या हो गया, बंद जाल BCD में दक्षिणावर्ती धारा I2 गुने इसका प्रतिरोध Q, और दक्षिणावर्ती है इसलिए धनात्मक होगी धारा। फिर क्या होगा, वामवर्ती धारा I4 I इंटू इसका प्रतिरोध S, और ये क्या है, वामवर्ती है इसलिए इसका चिन्ह माइनस होगा। फिर ये हो गया, आपको इधर से पर जा रही है वामवर्ती धारा ये इधर से पर जा रही है, यानी कि उल्टा, तो इसका धारा IG या गुने इसका प्रतिरोध G, और चूंकि ये वामवर्ती है इसलिए माइनस हो जाएगा, बराबर 0 के 0। ये I2Q के I2Q माइनस के माइनस रह जाएगा, और I4S के I4S रह जाएगा, और G का मान क्या है 0, इसलिए टोटली 0 हो जाएगा, बराबर में 0। और में क्या हो जाएगा, I2Q अपनी जगह पर रह जाएगा, और ये दोनों 0 का कोई वैल्यू नहीं है, माइनस I4S है तो बराबर के प्लस I4S हो जाएगा, इसलिए I2 अपनी जगह पर रह जाएगा, I4 गुना है तो भागा हो जाएगा, S अपनी जगह पर रहेगा, और ये Q गुना है तो भागा हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। समीकरण 1 से तो 1 से देखा जाए, यहाँ I1 बटा I3 बराबर है I2 बटा I4, वही लिख देंगे I1 बटा I3 बराबर I2 बटा I4, और I1 बटा I3 का मान कहाँ है, समीकरण 2 में है R बटा P, तो उसका मान भर दिया R बटा P, और बराबर के बराबर, और I2 बाई I4, तो इसका मान है समीकरण 3 में, इसका मान है, फिर से मिलाएं, समीकरण 1 से इतना लिखा हुआ है, समीकरण 1 में देखें लिखा है I1 बटा I3 बराबर I2 बाई I4, वही लिख दिए I1 बटा I3 बराबर I2 बटा I4, और I1 बटा I3 का मान समीकरण 2 में लिखा हुआ है I1 बटा I3 का मान R बटा P, तो इसका मान भर दिया R बटा P, बराबर के बराबर I2 बाई I4 का मान समीकरण 3 में लिखा हुआ है, इसका I2 बटा I4 का मान समीकरण 3 में लिखा हुआ है S बटा Q। अब देखिए इसी को सजा लेंगे, यानी कि ये जो है तिर्यक गुना करके ऐसे लाएंगे, S को लाएंगे P के पास तो ये हो जाएगा R अपनी जगह पर रहेगा, S को लाएंगे P के पास तो R बटा S हो जाएगा। अब बराबर ये क्या होगा, ये P जो है ना, P S की जगह पर चल जाएगा, Q अपनी जगह पर रह जाएगा। इस प्रकार संतुलित अवस्था में व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलित अवस्था में हमें ये सूत्र प्राप्त होगा, R बटा S, ये सूत्र प्राप्त होगा R बटा, माने व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलित अवस्था में यह सूत्र हमें प्राप्त होगा R बटा S बराबर P बटा Q।